साथियों, गणतंत्र दिवस का महत्व आप सभी लोगों को मालूम है। फिर भी आज भारत का संविधान लागू होने 73 वर्ष पूर्ण हुए और इस अवसर पर आज देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ाद भारत में विभिन्न जाति के लोग, धर्म के लोग, विभिन्न संस्कृतियाँ, इनको एक सूत्र में कैसा बांधा जाए, इसलिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान समिति का अध्यक्ष बना के उनके ऊपर यह जवाबदारी सौंपी गई। 7 सदस्यों द्वारा समिति में रखा गया, लेकिन 7 में से 6 लोग उस समिति में अपना समय नहीं दे पाए। अय्यर थे, अयंगर थे, सहदुल्ला थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और डीपी खेतान थे, आदि लोगों ने, बीपी मित्तल थे, आदि लोगों ने समिति में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन 7 में से 6 लोगों ने अपना समय नहीं देने के कारण अंत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर संविधान लिखने की जवाबदारी आई और उन्होंने अपनी सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद जो अपनी संविधान बनाने के लिए अपना समय दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि संविधान बनाने के वक्त मुझे तकलीफ इसलिए नहीं गई कि मुझे बुद्ध का तत्वज्ञान मेरे दिमाग में था। बुद्ध का तत्वज्ञान जो मानवतावादी हैं वो संविधान में कैसा लिया जाए, शिवाजी महाराज का स्वराज्य मेरे दिमाग में था। इस दोनों महापुरुषों के महात्मा आदर्श के कारण ही मैं संविधान बना पाया हूँ। भारत देश के हर एक लोगों को देश के निर्माण में योगदान करना होगा, ये बाबा साहब की सोच थी। इसलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द लिखा है, हम भारत के लोग। किसी एक व्यक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा। हम भारत के लोग बोलने से जो लोग इस भारत में रहते हैं उन सभी लोगों को उन्होंने उस शब्द के अंतर्गत लाके खड़ा कर दिया। साथियों, आज इस देश में हमारे 4 स्तंभ कहे जाते हैं। पहला संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रचार मीडिया, ये हमारे देश के 4 स्तंभ है। इसमें से संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये संवैज्ञानिक स्तंभ है, संवैज्ञानिक पिलर है, तो प्रचार मीडिया अवैधानिक पिलर है। अवैधानिक बोलने से इनका, प्रचार मीडिया का उस स्तंभ में कोई महत्व नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत अवैज्ञानिक होने के बावजूद बहुत सारी जवाबदारी इनके ऊपर है कि ये तीनों जो स्तंभ है, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनमें जो भी गतिविधियां होती है इनके ऊपर प्रचार मीडिया जो है वो अपना नियंत्रण रखता है। प्रचार मीडिया की अहम जवाबदारी होती है कि संसद कैसा चल रहा है, वहाँ क्या कमियां हैं, क्या अच्छा हो रहा है, कार्यपालिका उससे बराबर काम कर रही है कि नहीं, न्यायपालिका बराबर न्याय दे रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्रचार मीडिया पे वैज्ञानिक होने के बावजूद भी उसके ऊपर बहुत जवाबदारी है। मौलिक अधिकार क्या है हमारे, ये सब हमने जानना चाहिए। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य क्या है ये भी जानना चाहिए। आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य बताती है कि आप भारत के लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान नहीं करोगे, उसको उल्टा सीधा नहीं लगाओगे, उसको कहीं भी लगाने की आपको परमिशन नहीं है, उसका सम्मान होना चाहिए। आपको राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा करना होगा, ये मौलिक अधिकार सिखाते हैं। पर्यावरण का आपको संरक्षण करना होगा, ये मौलिक कर्तव्य आपको सिखाते हैं। हमने एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य आपको सिखाते हैं। उसी प्रकार इस देश की जो संपत्ति है, चाहे वो खनिज पदार्थ हो या जल हो, उसका सही दिशा में, सही मात्रा में और सही तरह से उपयोग देश के हित में होना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य समझाते हैं। उन्होंने, बाबा साहब ने इस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इंसानों को नहीं तो जानवरों के बारे में भी
उनका भी संरक्षण होना चाहिए, जंगलों का संरक्षण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण जो भी हमारे इस देश के हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, इस बारे में हमको चेतावनी दी है और मैं चाहूँगा कि उसके तरफ भी हमने ध्यान देना चाहिए।